आई डेंट नो वॉट एनसीसी वॉज। मुझे पहले मोटिवेशन ये मिला कि भाई संडे को ना घर से बाहर रहने के लिए मिलेगा इन द फर्स्ट हाफ, और समोसे मिलेंगे और रसगुल्ला मिलेगा और ढेर सारे फ्रेंड्स होंगे। तो मैं बोली ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा प्रपोजिशन है। मेरे फादर ने मुझे डाला कि भाई मुझे फ्रेंड्स भी मिलेंगे, आज़ादी भी मिलेगी, और वहाँ पर क्या करना है, थोड़ा ड्रिल करना है। आई चोज HR because this flair of HR was actually from college when I took up psychology as my honors subject. It's not about talking to people, it's about understanding and listening कि एक लेडी HR मैनेजर क्या कर सकती है। जब मैं वॉक करती थी तो मुझे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी सोचते कि भाई हम तो यहाँ के हैं, ये तो यहाँ के भी नहीं है, ये हमको कैसे लीड करेंगी, डायरेक्शन गाइड करेंगी। ऐसे ही करके हम लोग ने एक बड़ा थेफ्ट केस जो है पकड़ा था। In a manufacturing there are many price items that are going in component values. How I handled it, the way I reached there, how I handled the police there, that gave a lot of confidence to me and my managing director. And that's how my story actually started. सो रेज अ टिकट में हमारे आज की मेहमान है गीतिका मिश्रा। गीतिका एक जर्मन कंपनी बॉमर ग्रुप में HR हेड है। स्मॉल टाउन गर्ल, गीतिका हैज स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम कटक एंड रीच्ड एंड अचीव्ड माइलस्टोन इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आइए उनसे ही पूछते हैं उनके संघर्षों, अंतर्द्वंद्वों और उनकी सफलताओं की कहानियाँ। सो गीतिका, वेलकम टू आवर शो। और बताइए कि कैसी रही आपकी जर्नी। हम हमारी शुरुआत इस एपिसोड की मैं चाहूँगा कि आप उड़ीसा से शुरू करें, जब अपने बचपन में थे, जब आप अपनी एजुकेशन ले रहे थे। थैंक यू मुकेश जी, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। मेरा बचपन तो लाइक एनी अदर नॉर्मल किड रहा, एंड आई वाज इन अ स्मॉल टाउन एज यू टोल्ड, कटक। कटक में फिलिग्री का बड़ा नाम है। सो कटक में ऑल्सो सुभाष चंद्र बोस जी का बड़ा नाम है, उनका घर वहाँ से है। तो वहाँ से मैं पली बढ़ी हूँ। और स्कूल तो मैंने सेंट जोसेफ्स, वहाँ के सबसे जो बोलते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पर हम लोग ने फिर 10th किया मैंने। और वहाँ पर हमारा कॉलेज भी था, रेवेंशा कॉलेज, तो वहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन किया इन साइकोलॉजी ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स। तो उसके बाद एक फायर था कुछ करने का, है ना। लेकिन एज एनी यंग किड आई वॉज कन्फ्यूज्ड, fearful also. How would my next step look like? उसी दौरान मैंने in fact my father told me that NCC में पार्ट ले. Wonderful. Right? So I didn't know what NCC was. तो मुझे पहले मोटिवेशन ये मिला कि भाई संडे को ना घर से बाहर रहने के लिए मिलेगा इन द फर्स्ट हाफ, और समोसे मिलेंगे और रसगुल्ला मिलेगा और ढेर सारे फ्रेंड्स होंगे। तो मैं बोली ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा प्रपोजिशन है। मेरे फादर ने मुझे डाला कि भाई मुझे फ्रेंड्स भी मिलेंगे, आज़ादी भी मिलेगी, और वहाँ पर क्या करना है, थोड़ा ड्रिल करना है, ठीक है, लेफ़्ट राइट करना है। तो मैं चली गई। बट एक्चुअली मेरा जो कैरेक्टर बिल्डअप हुआ जी उसी टाइम में हुआ, बिकॉज फ्रॉम अ हैप्पी गो लकी किड टू अ डिसिप्लिन्ड किड, जो ट्रांजिशन हुआ एनसीसी में हुआ। और एनसीसी में क्या हुआ कि मुझे अपने आप को स्टेज में लाने का मौका मिला जी, एक लीड करने के लिए मौका मिला। और जब मैं वो छोटे छोटे पड़ाव पार करती गई, मुझे वो सेंस ऑफ अचीवमेंट हुआ जी जी। एंड दैट इज हाउ माय करियर और माय चाइल्डहुड लुक लाइक। आई मीन दैट पेव्ड माय पाथ टू द करियर। एनसीसी सुन के थोड़ा सा अजीब तो लगता है ना, मतलब हमने तो सुना है कि भाई गर्ल्स हैं तो स्काउट में जाएंगी और बॉय है तो एनसीसी में जाएगा। तो ये ऐसा आपका थोड़ा अजीब सा चॉइस क्यों था इसमें? या बिल्कुल फादर का प्रेशर था, या आपका अपना भी कुछ इसमें योगदान था?
मतलब आपको ऐसे क्यों लगा कि गर्ल्स है तो स्काउट में जाएंगे? तो हमारी तरफ तो स्टीरियोटाइप है ना, हम तो हमेशा स्टीरियोटाइप्स में ही जीते रहे नहीं, हैं। ऐसे कभी हम लोग ने सोचा नहीं। अच्छा। और मैंने कभी नहीं सोचा कि एक गर्ल हूँ या लड़की हूँ तो मुझे ये करना है, एक लड़का हूँ तो मुझे ये वो करना है। मुझे तो, मैं जैसे बोली, मोटिवेटिंग फैक्टर लगा कि भाई फ्रीडम मिल रहा है, समोसे मिल रहे हैं और फ्रेंड्स मिल रहे हैं, घर से दूर रहने का मौका मिल रहा है, तो चली गई। सो वो जेंडर फैक्टर कभी आया ही नहीं मेरे दिमाग में। ओके। नहीं तो क्या, जैसे आपने एनसीसी और स्काउट में चॉइस कर लिया, तो फिर एमबीए क्यों चुना? आप इंजीनियरिंग में क्यों नहीं चली गई? सिविल इंजीनियरिंग क्यों नहीं ले लिया फिर? मैं तो कभी इंजीनियर बन ही नहीं सकती थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैथ्स मेरा फेवरेट टॉपिक रहा ही नहीं कभी। तो एक्चुअली स्कूल में इसीलिए there were few subjects that I did very well, right? And few subjects that I had to put in efforts, right? And but when I went to college, I knew what my strengths were. So I think I worked on the area of my strength. And ऐसे नहीं है कि मैथ्स में मैं अच्छी नहीं थी. I had an analytical bent of mind. Okay. So I had very good scores in logic, statistics. So these were my subjects in my graduation. So I mean, but I knew then, that time I actually knew because of also NCC, because they train you in this way that you work on your strength, you overcome your fear, right? So that gave me a lot of clarity to understand what are my strength point in also education. So HR में जो आप आए, तो HR was a natural choice to you, or as you said that it was your strength, or you worked on your strength? Was it like that HR was your strength? And how easy and difficult it is for a woman to get into HR? वो कहते हैं ना कि बड़ा ही आसान है HR, और मार्केटिंग में तो लड़कियां ही होती या हैं। लड़कियों के लिए HR? हाँ, लड़कियों के लिए है वो। तो ऐसा कुछ है? जब मैंने HR लिया, जब मैंने MBA करने का ये किया, बिकॉज माई फादर ही हैज़ एन MBA, ओके, एंड आई वांटेड टू गो टू द आर्म फोर्सेस बिकॉज C सर्टिफिकेट होल्डर हूँ. सो बट देन आई थॉट दैट नहीं, वो उस टाइम पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कि भाई, तब वो विजिबिलिटी भी नहीं थी कि हाउ विमेन विल डू इन फोर्सेस, राइट? सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू डू MBA. MBA में जब मैं फर्स्ट ईयर तो सब कुछ सब्जेक्ट होता है, तो सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन होता है. आई वॉज वेरी गुड इन सेल्स एंड मार्केटिंग, राइट? बट आई चोज HR. Okay. Because this flair of HR was actually from college when I took up psychology as my honors subject. Because it's not about talking to people, it's about understanding and listening, right? Because मेरा actually अगर MBA के बाद मैंने जो internship किया, उसमें भी मेरा वही topic था that machine do not react to change but humans do. वो एस्पेक्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग हमेशा लगा. सो दैट्स हाउ आई चोज HR. And my dean came up to me because I was very good in marketing and sales, that are you sure you want to do HR? Yeah, but I was very sure that that is what I want to do. तो पहली जॉब कहाँ से, फिर ये कैंपस प्लेसमेंट थी या कोई आपने अलग से ट्राई किया था इसके लिए? Okay. Campus placement था. I was the first one to be placed because I think जो मेरा पहला जॉब था, it was a job of an executive assistant. सब लोग सोचेंगे कि executive assistant that time, मतलब it's not very far from executive secretary, but I definitely knew when I read the job description, because I go in details. So when I went through the job description, it was very inspiring. Okay. When one company has been privatized, right? The major challenge, and that is actually मुझे मौका मिला कि मैं अपना जो internship report है उसको live करूँ. So I didn't look at designation. Okay. I didn't look at nomenclatures.
I just took up the job, which was very interesting. Mm-hmm. And I knew that, you know, if I have to perform well, I have to work on the change aspect of the organization. So आप उसको EA बुला ले, HR एग्जीक्यूटिव बुला ले या जूनियर मैनेजर बुला ले, मुझे काम तो पीपल पे ही करना था. एज अ फ्रेशर ये आसान था? बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज हर मोड में मुझे ये बोलना था कि मुझे क्या नहीं करना है. सो बिकॉज ये कंसेप्ट जो है वो बहुत इवॉल्व हो रहा था तब, राइट. सो बहुत आसान होता है बोलने के लिए, यू नो, कैन यू सी इफ द फ्लाइट टिकट इज बुक्ड. Then I used to tell the managing director of you know such a huge company, that's not my job. Job description आज भी इवॉल्व हो रहा है. So I think and also the managing director, when you tell no and you know what yes to get in your life, the other person also sees your clarity and respects that. तो कैसी रही आपकी जर्नी एक छोटे शहर से? कटक छोटा तो नहीं है लेकिन फिर भी स्लो पेस्ड है. तो वहाँ से चल के हम जब बड़े शहरों में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, मुंबई में आते हैं, तो वो जर्नी कैसी रही और कितना आपका संघर्ष कैसे रहे आपके? क्या कुछ एडवांटेजेस भी थे छोटे शहर से आने का या सिर्फ डिफ़िकल्टीज थी? जब MBA किया मुंबई में, पहला जॉब मुझे भुवनेश्वर में ही मिला. सो माई पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी. हाँ, लड़की घर आ गई, है ना. लेकिन when I did my job, it was quite a challenging job, as I told you, as an EA. But at certain point of time, I felt very comfortable. I mean, I could have stayed in that job for many years, right? The comfort of home, तनख्वाह आना, बैंक में जाना, so कोई challenge ही नहीं था. And that actually didn't sit well with me. I wanted to explore my capabilities, and that is how I applied. मुझे तो वैसे बहुत मतलब मेहनत से ये जॉब मिली, बिकॉज आई कुडंट क्रैक एन इंटरव्यू, बिकॉज पहले तो मौका ही नहीं मिलता था कि आप स्मॉल टाउन ओडिशा भुवनेश्वर में हो. वो फर्स्ट इंटरव्यू, वो जब भी CV में लिखा होता है कि भुवनेश्वर एड्रेस, मुझे इंटरव्यू कॉल ही ना आए. बट देन आई रीच्ड आउट टू पीपल, एंड दैट्स हाउ वन ऑफ आवर डिस्टेंट फ्रेंड, ही हेल्प्ड मी विद अ जॉब. तो पहली जॉब कहाँ थी? दिल्ली की ही थी या? दिल्ली की थी जी. एंड बट आई हैड अ लॉट ऑफ चैलेंज. फर्स्ट ऑफ ऑल तब ITES एंड IT कंपनीज आई थी, US शिफ्ट चलता था एंड ऑल ऑफ दैट. ग्रेवयार्ड शिफ्ट. Yes. So वो exactly वही था मेरे लिए. And I mean, coming from a small town, मुझे एक illusion जैसे लगा. नई दुनिया. First few months, because पार्टी का कल्चर तो मैंने कभी देखा ही नहीं था. Going out, you know, together for 4-5 hours. And you know, coming late night back, that was never there. I mean, ये तो मेरा लेकिन शिफ्ट ही लेट नाइट का था. So बहुत सारे challenges हुए. आपने ग्रेवयार्ड किया है? हाँ, किया है. And I didn't sit. I somehow, वो मेरे initial challenges थे. But then when I understood that every place has its own challenges and also own benefits. I mean, it's a platform that you can, so you have to pick, right? So then I started that, you know, मुझे तो यहाँ पर conquer करना ही है. जब वो आ गया दिमाग में कि मुझे यहीं पर रहना ही है, there is no way that I'm going back home. वो फादर से भी था कि भाई वो लड़ाई, फादर को वो प्रूव करना था, मेरे मदर को प्रूव करना था कि जो आपने मेरे साथ स्टैंड किया है, it is not just that you were standing, I'm worth it. Absolutely. कुछ एडवांटेज भी थे स्मॉल टाउन होने के? Yes, I think I was never give up attitude. I think that was one of my strength area, because and also that fear तो हर जॉब में होता है. Fear, I mean, because you're coming from a small town, right?
उसको कैसे कॉन्कर करना वो मुझे सिखा दिया। तो क्या किया, कुछ एग्जाम्पल शेयर करेंगे कि ऐसा क्या था, लगा कि ये मेरा एरिया है जहाँ मुझे काम करना है? और एक ये भी बात आती है दिमाग में कि जब आप उड़ीसा, बिहार, यूपी, इन जगहों के लिए ना एक स्टीरियोटाइप चलता है बड़े शहरों में, तो वैसा कोई स्टीरियोटाइप आपने फेस किया अपने टाइम पे? ऐसा कुछ लगा कि अरे ये लड़की कहाँ से, ये कहाँ से आ गई, ये क्या कर पाएगी? तो ऐसे भी कुछ चैलेंजेस थे? मेरे स्मॉल टाउन चैलेंजेस इतने नहीं होंगे बिकॉज मैं बिकॉज तब ITS कंपनी में आई तो डाइवर्सिटी था तब, राइट। बट जब मैं एक मैन्युफैक्चरिंग में गई तब वो लगा कि भाई उड़ीसा से आके कैसे एस्टेब्लिश करेगी अपने आप को। अच्छा, आपके साथ लैंग्वेज का भी चैलेंज नहीं था जो स्मॉल टाउन में जनरली होता है? एग्जैक्टली। तो बिकॉज मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा तो यहाँ पर इंग्लिश सारे बोलते थे, हिंदी इतना अच्छा नहीं था। तो जब मेरा फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग टेन्योर था तो जब नोटिसेस आती थी और मुझे हिंदी में पढ़ना होता था, वो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। तो वो मैंने सीखा। एंड वो हिंदी तो हिंदी पढ़ने वाले के लिए भी चैलेंज होता है। और हिंदी हमेशा थी होता है, था नहीं होता है। तो आपको ये इंटरव्यू में भी लगेगा कि भाई मेरा जो हिंदी है वो हिंदी अच्छी थी, अच्छी है, अभी भी था नहीं है। See, English is also a foreign language. Yeah. So, I mean, for me, my mother tongue is Odia, and I'm proud to be an Odia. So जब मैं यहाँ पर आई, मुझे पता था कि मुझे हिंदी में इशू होगा, and that's what I tell everyone. Please don't go with my Hindi. It's not very good. नहीं, हिंदी but my intentions are good. नहीं, हिंदी के साथ अच्छा भी है कि वो हर भाषा के साथ और मीठी हो जाती है। आप बंगाली की हिंदी सुनिए, आप उड़िया की हिंदी सुनिए, सब अच्छी लगती है जी। तो गीतिका, मैं सुधा मूर्ति जी को सुन रहा था और वो आज से शायद 40-45 साल पुराना किस्सा बता रही थी कि जब एक वुमेन को प्लांट में काम करना कितना ताज्जुब की बात होती थी। और मैंने देखा आपके प्रोफाइल को कि आपने प्लांट में काम किया, तो हाउ गुड और डिफ़िकल्ट वाज इट फॉर अ वुमन टू वर्क इन अ प्लांट? और क्या इस दौरान जब आप प्लांट में थे, एज अ यंग वुमेन जब आप प्लांट में थे, तो कभी आपने कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस फेस किए जो आपको लगा कि नहीं शायद ये एक वुमेन के लिए प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, और कभी आपको लगा कि नहीं प्रॉब्ली ये गलत डिसीजन हो गया है और मेरे को शायद कॉर्पोरेट के रोल्स में ही या डेस्कटॉप जॉब्स ही करने चाहिए थे? I think I really enjoyed the plant because it came with its own challenge. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जो प्लांट में स्टार्ट की, तो मैं ITES जो एक बहुत ही मतलब पॉलिश्ड कॉर्पोरेट जॉब से मैं प्लांट में अप्लाई की। आई वेंट टू फॉर एन इंटरव्यू। तो तब गुड़गांव जो है ना वो डेवलप ही हो रहा था। तो मैं रहती थी दिल्ली में शिवालिक में, B ब्लॉक, मेरी बुआ जी के यहाँ पर। मेरे फूफा जी मतलब अंकल वाज डूइंग वेरी वेल। तो शॉफर ड्रिवन कार में मैं गई, गुड़गांव आई। तो गुड़गांव में मैं इंटरव्यू देने गई तो सेक्टर 10 फारूक नगर रोड में भैंस बंधे हुए थे और कहीं से तो मतलब एक पक्का रोड भी नहीं था। जब मैं प्लांट में पहुंची जी, मैंने इंटरव्यू दिया। एक जर्मन MD थे जी, जब वो ज्वाइन किए थे, तो उनके साथ मेरी पहले इंटरव्यू थी। अगेन आई लव्ड द जॉब। तो मैंने तुरंत ही पैसे नहीं देखे, हाँ बोला। फिर मैं बोली देखा जाएगा। वापस जब आई तो मेरे जो ड्राइवर जो गए थे हमारे साथ बहुत सालों से थे, तो वो बोले मेरी बुआ को, ये दीदी कहाँ जा रही हैं, गुम हो जाएंगी, उठा लेंगे उनको कोई। तो मेरी बुआ जो बोली तुमको तो वहाँ पर काम नहीं करना चाहिए। वहाँ से मेरी प्लांट की जर्नी शुरू हुई। Then I convinced my बुआ that no, I am going to go there. As I told you, discipline was ingrained in me that time. To reach that plant, so मेरी बुआ बोली कि नहीं, first few months आपको यहीं रहना पड़ेगा, देखो वहाँ पर जाके, you cannot just be, you're a woman, you cannot do that, right? वो सेफ्टी नेट को जो
ब्रेक करना था मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। सो 6 o'clock in the morning आई रिमेंबर तो it was a German company just been taken over, so there are many Germans who were there in the organization, very strict on time. वो एक गाड़ी आती थी मुझे शिवालिक में, वो गाड़ी रुकती नहीं थी, अगर मतलब ऐसे चलेगी मेरे स्टॉप में स्लो हो जाएगी। अच्छा। अगर मैं हूँ तो मैं गाड़ी में बैठ जाऊँ, बोर्ड कर लूँ, या वो छूट गई और फिर वहाँ पर प्लांट में पहुँचना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है, बिकॉज 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते थे। सो आई हैव नेवर मिस्ड दैट कार, राइट, एंड ऑल्सो दे कम बैक अर्ली, आई हैव नेवर कम बैक अर्ली, राइट। दीज वर द फ्यू मंथ्स जब वो डेडिकेशन मेरे बुआ ने देखा, एंड फिर उनको मैं एक बार प्लांट अपने लेके गई, उनको वो कॉन्फिडेंस भी हुआ, एंड वो मेरे पेरेंट को फ़ोन करके बोले कि नो, आई थिंक शी इज़ रिस्पॉन्सिबल इनफ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट इज़ हाउ आई शिफ्टेड टू गुड़गांव, सो अर्ली डेज, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन प्लांट। So next coming to plant, when I went to the plant, छोटा plant था, so I stayed there for somewhere around 4.5 years, 5 years, and majority workforce जो है वो men ही थी, right? प्लांट है। तो जब मैं गई कि भाई 3 साल के एक्सपीरियंस, जर्मन हायर्ड, आई सैट डाउन ऑन माई डेस्क, तब मुझे पता नहीं था कि HR मैनेजर जो है वो होता क्या है, करता क्या है प्लांट में। और मुझे जो दिया गया एक एम्प्टी डेस्कटॉप दिया गया। तो फ्रॉम writing names on files to taking decision who will join in the leadership with an assessment, I have actually learned and done it all there. So we grew also multiple times there. I mean, जब मैं join की we were 100, and now when I left we were around 600 employees. Right? So I saw that transition. I lived through the transition. जब वहाँ पर बोलते थे कि एक लेडी HR मैनेजर क्या कर सकती है, जब मैं वॉक करती थी तो मुझे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी सोचते कि भाई हम तो यहाँ के हैं, ये तो यहाँ के भी नहीं है, ये हमको कैसे लीड करेंगी, डायरेक्शन गाइड करेंगी। बट एवरीथिंग टर्न्ड through one incident, because actually it's not an incident which happened just once, but the connection that I developed with people there, right? Let it be a guard or an assembly worker or the managing director, right? I was accessible and connected to all. जो मैं मॉर्निंग चाय है वो मैं असेंबली में ही पीती थी, राइट? और जो गार्ड को सुबह ड्रिल करवाती थी कि वो सोचे कि भाई मैं ही बॉस हूँ। सो एंड ऑल्सो इन द नाइट, बिकॉज इट्स अ प्लांट, इट्स अ 24 hours working, so many times you have discipline issues, right? Apart from discipline issues, you also have many safety issues, right? So it was a mandate that मैंने तो कभी वो 5 साल सोए ही नहीं continuously for more than 3 hours. Because every 3 hours I used to get a reporting call from the supervisor, and also I used to visit at least once or twice in a month, surprise. ऐसे ही करके हम लोग ने एक बड़ा थेफ्ट केस जो है पकड़ा था। So in a manufacturing there are many price items that are going in component values, right? So how I handled it, the way I reached there, how I handled the police there, that gave a lot of confidence to me and my managing director, and that's how my story actually started. तो ये NCC की ट्रेनिंग काम आ रही थी वहाँ पे, या और भी कोई कॉन्फिडेंस बूस्ट कर ले रही थी आप? आई थिंक NCC ने तो मैंने मतलब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट दिया था, दैट यू शुड सेट स्मॉल माइलस्टोन्स फॉर योरसेल्फ।
achieve them and celebrate them. Okay. जी। I have always set those milestones and I have achieved them, or if I have not achieved them also, I have learned out of them. तो ये तो इंसिडेंट हो गई, तो आपके लिए शायद एक रास्ता खुल गया अपने आप को इस्टेब्लिश करने का। बट जो लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आपका? हाउ दे शुड बी एस्टैब्लिशिंग देमसेल्व्स, अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे वो बनाएं प्लांट में, खासकर एक वुमेन एम्प्लॉई? I think the transition has already started because you have a lot of women in the shop floor now, right? And as it's not about a woman or a man, but if you are connected to people and they feel that you are one amongst them, then you will never have an issue. So nowadays, the model has changed. So पहले तो हम लोग का जैसे helpers होते थे, but now the technology, the equipment has improved, right? Now we have diploma engineers there. So the engagement level is different, right? वहाँ पर उनका career map, career trajectory जो है, fair pay trajectory जो है, वो उनके लिए क्या होगा, how do they go to the leadership? So you have to understand that what is your plant and why are you there as an HR person in that plant. So once you get to the why, I think then you can get your answers of how. तो गीतिका कैसा होता है हमारे परिवारों में? हमने देखा है कि बहुत सारे जो हमारे सोप ओपेराज हैं उनमें दिखते हैं कि साहब एक वुमन दूसरे वुमन के अगेंस्ट में कंस्पायर करती रहती। तो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या जो भी जॉब लोकेशन में, जॉब सिचुएशन में कैसा होता है? क्या आपको लगा कि बीइंग अ वुमन यू आर मोर सपोर्टेड बाय अदर वुमन, और वाज इट डिफरेंट, और या ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि जेंडर का कुछ फर्क ही नहीं होता है? कोई कोमलिका होती है वहाँ पे या मुझे तो कोमलिका और अमरीश पुरी दोनों सपोर्ट किया है। So in my personal journey, I think I cannot just say that women have supported me, men also have supported me. So I mean, in different stage, different people or have helped me to reach that milestone. So and also if we get into the angle of women supporting women, I think it has changed a lot. Nowadays you see that women are supporting women to grow. So I mean, they are trust circles. So if you have your own trust circle, I think you can grow. तो ट्रस्ट सर्कल क्या मतलब, थोड़ा इलेबोरेट करेंगे क्या होता है ये? ट्रस्ट सर्कल ऐसे क्लोज नेटेड पीपल का एक सर्कल होता है, लेट इट बी इन अ ऑर्गेनाइजेशन और इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो, बिकॉज एज आपने बोला कि फैमिली में, राइट, फैमिली में अपने डायनामिक्स होते हैं जी, बट आप अपने कोई जो है चाचा से बहुत क्लोज होंगे, राइट, जिससे आप सब कुछ बात कर सकते हैं without any hesitation. So these trust circle also can happen in corporates, right, where you can have few people who you can talk everything without any inhibitions, and you will get a frank and free advice or feedback. वो जो पर्सनल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी बोलते हैं लोग, Yes. उसका कुछ इनफॉर्मल पावर स्ट्रक्चर्स। Exactly. देखिए हमारा शो जार्गन यूज नहीं करता है तो बताना पड़ता है। तो अच्छा, ये तो बात हुई कि वुमन सपोर्टिंग वुमन, बट एज अ इंडिविजुअल वुमन ऑल्सो एक ये परसेप्शन है, और जब हम पे ट्रांसपेरेंसी, पे इक्विटी जैसे टॉपिक की बात करते हैं तो वहाँ पे ये निकल के आता है, एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस ग्लोब, कि वुमन अपनी वैल्यूज़ के इक्वल नेगोशिएट नहीं कर पाती हैं या नहीं करती हैं, या प्रमोशन के लिए उतनी वोकल नहीं होती जितना एक मेल होता है। सैलरीज जो मिल गई वो ले लिया, इंक्रीमेंट जो मिल गया दे अज्यूम कि ठीक ही होगा या सब ने अच्छा ही किया होगा। तो ऐसा कुछ है या इट्स मोर लाइक अ मिथ ओनली, या बाहर है यहाँ नहीं है? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस बारे में? Somehow I feel that we as women we do not boast of ourselves, right? So maybe वो self advocacy जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा मिसिंग होता है। तो इसीलिए जो हम जब एक प्रमोशन के बारे में बात करें या एक सैलरी नेगोशिएशन के बारे में बात करें, वी आर जस्ट नॉट आउट देयर
to fight it out, right? Again, I will tell this is changing, but I feel personally that हाँ ये थोड़ा difficult होता है to do this, self advocacy for women, for themselves. So, for example, if you give an compliment to a man, the man will immediately say, "Oh, thank you. Thank you. I know this shirt is very nice." But the same thing in the same light, you compliment a woman. Oh, really? Is it really so? Am I like? So, I mean, that's the difference. गीतिका, आपने जो जर्नी स्टार्ट की है कि स्मॉल टाउन गर्ल आई एज एमटी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हैं, लोग ने सपोर्ट किया जैसे आपने बताया, बट व्हेन यू वर एक्चुअली मूविंग इन योर करियर जर्नी, आप ऊंची पोजीशन में जा रहे थे, लीडरशिप पोजीशन में जा रहे थे, तो क्या चैलेंजेस आए एज अ वुमन और एज अ स्मॉल टाउन गर्ल, एक ऐसी जगह से आने वाले व्यक्ति के लिए जो सो कॉल्ड स्मॉल टाउन कहते हैं हम, तो क्या ऐसे कुछ चैलेंज हमको आए? आप गीतिका, आपने एज अ फेस किया क्या? हाँ, बहुत टाइम फेस किया, ऐसे नहीं है, बिकॉज आई फील दैट एज अ वुमन, सी व्हेन यू हैव, आई हैव बीन इन मैन्युफैक्चरिंग अ लॉट, राइट? आपके बोर्ड रूम में तो सारे मेन होंगे, हार्डली यू विल हैव वन और टू वुमेन, राइट? सो आप जब कुछ बोलना चाहोगे ना, आप 2-3 बार सोचोगे to voice your opinion. But I think that's the crux. When you know that you are hesitant to voice your opinion, you should voice your opinion. Okay. So what I always say is, I think Marshall Goldsmith, वो बोलते हैं CHD model. Okay. He's a very good coach, and I hear him. Courage, humility and discipline. Okay. These are the 3 essential tools for being a successful person. I mean, leader, corporate, I don't know, but anyone who wants to be successful should apply CHD. So, मेरे लिए especially, I have used this a lot. Courage is whenever मुझे वो लगता था कि first hesitation of talking, voicing my opinion, right? I used to do it. फिर maybe, I will see what happens next, right? But when I have a question, I spill it out or I talk. So humility is also because, I come from a place which has deep-rooted culture. I have worked in plant and also in the corporate, right? Being down to earth has never been a question for me. Connecting with people is always the first option for me. So, वो जहाँ पर भी हो, I have to be in that level. I mean, it's no level. I mean, people are people. हाँ, मैं सारे levels को belong करता हूँ. मैं सारे levels को belong करती हूँ. And discipline, as I told you, वो मुझे NCC ने सिखाया. वो somehow definition change होती गई, लेकिन वो चलता गया. Part of personality हो गया. ये तो CHD मॉडल, मार्शल गोल्डस्मिथ, राइट? तो फिर भी एक बात समझ में ये आती है कि एक आप पर्सनालिटी लेके आते हैं और जब आप कॉर्पोरेट या प्लांट किसी भी अलग जगह पे आते हैं तो उसको एक थोड़ी मोल्डिंग की ज़रूरत होती है, एक फिटमेंट की ज़रूरत होती ही होती है. और वहाँ पे मेंटोर्स आते हैं, गाइड्स आते हैं, है ना? और जैसा आप बता रहे थे कि ट्रस्ट सर्कल या पर्सनल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी, तो आपने कैसे वो चीज़ें क्रिएट करी, अपना ट्रस्ट सर्कल कैसे क्रिएट किया, या आपका कोई मेंटोर था जिन्होंने आपको गाइड किया, कैसे किया वो? यस, आई थिंक जब हम वो प्रोफेशनल जर्नी में चलते हैं, मेंटर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई हैड डिफरेंट मेंटर्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई वुड वांट टू टॉक अबाउट वन मेंटर who is a German, and he has really developed me as a person, and taught me how to be transparent, how to tell that there are no levels, right? How to do it maybe yourself first before
put someone out there. So मैं एक इंस्टेंस बताऊंगी जहाँ पर वो बोलते हैं ना कि you go and tell your boss that okay, no, my target I cannot achieve because of these challenges. So he used to tell me always, target, it was like yesterday. So that has somehow stuck with me, and I thank all my mentors who have helped me in my journey of growth. तो गीतिका, आप एक HR हेड हैं और आप एक वुमेन की हैसियत से जब आपने करियर स्टार्ट किया तो यू फेस दोज चैलेंजेस, और जब हम इसको रिलेट करते हैं जो सुधा मूर्ति जी ने आज से 40 साल पहले कहा था, और जब मैं आपकी कहानी सुनता हूँ तो इन 40 साल में बहुत कुछ नहीं बदला। तो एज HR हेड आप क्या कहते हैं कि कैसे पीपल एट योर पोजीशंस कैन एनकरेज अ मोर इंक्लूसिव कल्चर? और जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो हम सिर्फ वुमेन की बात नहीं करते हैं, दूसरे वर्गों की भी बात करते हैं जिनको हम सोचते हैं कि वो एक वर्क फोर्स में उनको उनकी इंक्लूसिविटी बढ़नी चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें, और क्या कर सकते हैं कॉर्पोरेट्स उसमें? सी हम लोग जो बोलते हैं डाइवर्सिटी, जी, राइट? सो वन ऑफ माय मेंटर ऑलवेज टेल्स मी diversity comes second, Okay. inclusion comes first, right? So it's not about gender, it is about how to make your workplace inclusive, right? अगर हम वहाँ से शुरू करें, so giving equal opportunity, open communication, and also a transparent open feedback mechanism works very well. राइट व्हेन आजकल बहुत साइकोलॉजिकल सेफ्टी के बारे में बोलते हैं, राइट? हाउ डू यू मेक योर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑन सेफ वर्क प्लेस, psychologically safe workplace? So these are very different topics, right? So as an HR leader, I think we should devote time and also वो mindset to work on these topics. So being passionate to work on these topics only will change our future. थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती क्या है, और ये क्या HR की जिम्मेदारी है या कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है? See, I feel that when we are growing as an organization, every manager is an HR manager, right? So when you are talking about psychological safety, it is about कि मुझे मेरे दिमाग में या मुझे कुछ करना है या मेरे एस्पिरेशन कुछ हैं, मैं एक हेजिटेशन के बिना मैं अपने मैनेजर के साथ शेयर कर पाऊँ। बट दैट डजंट मीन दैट परफॉर्मेंस इज बीइंग ओवरलुक्ड, राइट? सो as an organization, as an HR manager, you have to see that you have performance driven culture in the organization, right? In the same light, you have to make it psychologically safe. So what is important is doing that crucial conversations, handling different conversation, and also understanding that every team member in your team is not the same, is different, right? So every team member, if they can come up to you, talk to you in a safe zone, and you not fearing to be judged, Absolutely, yeah. or punished for that matter, is making a psychological safe organization. अच्छा, तो वुमेन के लिए एक टर्म अक्सर यूज़ किया जाता है, मल्टीटास्कर्स, है ना? कि ऑफिस भी देखना है, मेंटोरिंग भी करनी है, टीम को भी इंस्पायर करना है, और वापस जब घर जाना है तो वहाँ भी एक फैमिली वेट कर रही होती है, और वहाँ भी आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही, और मे बी इट हैज़ टू बी बेटर देन जो आपने ऑफिस में किया है। तो इतना सब कुछ मैनेज करना एज अ वुमन पॉसिबल भी होता है या नहीं होता है? क्या चैलेंजेस होते हैं और आप कैसे मैनेज करते हैं इसको? Very tricky question. Because as a woman, you're passionate about both this stuff, because you have a workplace, because you're passionate about your job,
That's why you're giving 100% there, right? At home, right? Women are caregivers, right? So you're equally involved in your task. I mean, जो बोलते हैं that parents से लेके बच्चे से लेके, if you're a spouse also, right? So I think you have to be passionate and you are supposed to give 100%, but it is not every day 100%. So every day is different. Sometimes your workplace is overpowering, being a mom, and sometimes you are being a mom overpowers your workplace. I mean, so if you take one day, it will not be equal, but generally women do want to give 100% to both places, but every day is a different equation. तो ये तो हो गया कि जब आप प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं और आपको रोज के रोज करना होता है, ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं दूसरी पार्टी को कि आज ये काम डिमांडिंग है, आज यू आर इन द बैक बर्नर? ओके, यू नो, अगर आप इंदिरा नूई के सारे इंटरव्यूज़ फॉलो किए होंगे तो उसमें वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हैं, ठीक है? तो एक पीटीएम होता है जिसमें वो अटेंड नहीं कर पाती हैं अपने बच्चे के, एंड देन शी टेल्स दैट द डॉटर और सन कम्स बैक एंड टेल्स आप नहीं थे, you know, you're probably, you know, always busy with work. So Indira Nooyi told, then she felt bad about it. You definitely, as a mom, you will feel bad that you missed out on PTM. But then she found out that who were not there, right? Who all were not there, right? So either you can, you know, go into the self-pity or, you know, mode, or you find out your smart answer for your kid. So I think finding out the smart answer for the other party, let it be your kid or your organization, is your key. Any message for young women small town में जो आज तैयारी कर रहे हैं, आज एस्पायर कर रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपके लिए, जो आपको देख रहे हैं अभी? I think you have to be out there. That is very important. So overcome your fears. Be visible. I think whenever you do something, talk about it, learn. So you should never hesitate to learn. And never ever, you know, when you have a setback, you stop there. Keep going, I think, is my mantra. Keep moving, keep going. Yes, keep going, keep moving. जैसे आप मूव करते रहें. सो आपके करियर को भी अगर हम सम अप करें तो काफ़ी सारे डिफरेंट फ्लेवर्स रहे हैं. एनसीसी कर लिया आपने, ईए से शुरू किया और एचआर में आई, प्लांट जैसे रोल को किया. तो अब आगे क्या जर्नी आप देखते हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी, कैसे सम अप करती हैं इसको? So I think looking back, I had many opportunities which maybe I didn't take. Of looking at business. Okay. Right? So this angle of we have worked very closely with business. No, so हमेशा बोलते हैं HR should understand business. We have tried to understand business, but we have never done business, right? So my next step would be, you know, owning or maybe driving a business. Let me put it that way, driving a business. अच्छा, हमारे कॉन्वर्सेशन में हमने एक सेक्शन रखा हुआ है जिसको हम जनता के सवाल कहते हैं. और उसको रखने का एक कारण ये भी रहा है कि इंटरनेट पे, अदरवाइज़ भी हम ऑफिसेज में लोगों को कुछ सवाल पूछते देखते हैं, बट वो या तो हंस टोन में बात कर रहे होते हैं या उनको पता नहीं होता कि इस तरह के सवाल पूछ भी सकते हैं, या पूछे तो किससे पूछें, यानी पूछना अलाउड है या नहीं है. और जैसा आप बता रहे थे कि पनिशमेंट का एक जो साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं होती है, तो हमारे ये सेक्शन उन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करता है. और आपसे जो सवाल है हमारा, पहला सवाल तो यही है कि आपने डिफरेंट एसएमई रोल भी किए हैं अपने करियर में, और एचआर मैनेजर बनते हुए फिर आप हेड ऑफ़ एचआर भी बनी हैं. तो क्या कोई एक एडवांटेज होता है बीइंग एन एसएमई, या एचआर मैनेजर होने का एक एडवांटेज होता है? क्या बेहतर होता है, कौन सा रोल बेहतर होता है? आई थिंक आपने बोला ना कि भाई क्या
ओवरकम करना चाहती हैं तो आपने वो जनता वाली सवाल करके वो मेरा फियर एंड वो आउट देयर, यू पुटिंग मी आउट देयर. सो आई थिंक अगर हम एसएमई रोल बोले तो उस वो एरिया जो है वो हमारा स्ट्रेंथ एरिया होता है, राइट. वो आप जानते हो, डेफिनेटली दैट्स एन area that you will want to work in. But challenging मेरे लिए रहा है हमेशा being a business partner in my career throughout. अगर मैं देखा जाए, being a business partner and HR manager, because आपका dynamics जो है वो थोड़ा change हो जाता है, because you have to be agile, you have to be flexible, because you have to think that मेरा business manager what he or she must be thinking right now, and how can I be, you know, a facilitator to the business, or a strong, you know, जैसे बोलते हैं right hand to the business. So वो relevance बनाना हमेशा, and in HR you will be working with different business lines. So each business line का जो challenges हैं, strengths हैं, वो बहुत different है. People हैं वो बहुत different है. So how do you be the right hand of your business manager? Exposure to unknown. So वो हमेशा challenging और interesting भी रहा है. Okay, interesting. अच्छा, हमने 2-3 अच्छे jargon भी सीखे आज, प्लस सर्कल, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, और डिकोड भी किया उसको. बट ऐसे jargon भी हैं जिनको सुन के लगता है कि बस कान बंद कर लो यार, हो गया. HR के साथ ज़्यादा होता है. Okay, but I don't know how many janta will kill me for it. But I think strategy, HR strategy, bell curve, I think these are big jargons. If you really come to it, if it is not broken down to the T to understand it really, then it loses its meaning. सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है उसको. Yes. अच्छा, एक जो प्लांट के बारे में जो हम सुनते हैं ना, प्लांट के लोगों से जब मिलते हैं तो वहाँ पे एक अलग तरह का क्वेश्चन होता है कि ये प्लांट एचआर है, वो कॉर्पोरेट एचआर है, ये प्लांट वाले ऐसे करते हैं, कॉर्पोरेट वाले ऐसे करते हैं. तो ये क्या टसल है, ये क्या होता है प्लांट और एचआर और कॉर्पोरेट एचआर के बीच की? See, वो सेफ्टी शूज और हील्स का फ़र्क होता है. है ना. तो when you are in plant, you are there with people who are working in the assembly. These are your major workforce, right? You are one amongst them. And when you are in corporate, you are talking in the same line with a sales guy, like an R&D manager also. I mean, you have to be equally listening to both of them, right? So वो difference हमेशा रहेगा, but I've always enjoyed working in plant. Yeah, okay. अच्छा, आप तो ट्रेनिंग में भी रही हैं, तो आपको मतलब ठीक है, आप तो ट्रेनिंग में नहीं, आप तो इंस्पायर्ड होंगी ही, लेकिन क्या लगता है कि ट्रेनिंग इफेक्टिव होती है या ये सिर्फ कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशन है या एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक दिन की छुट्टी है? I think $1 million questions, हाँ. So सारे फाइनेंस वाले, सारे बिजनेस वाले, सारे कॉम्पेंसेशन बेनिफिट वाले जो सारे ये क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पाए हैं या ट्रेनिंग को डिकोड नहीं कर पाए हैं. बट आई थिंक देखिए, आजकल हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं. डू यू बिलीव इन इट फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? For physical ailment, you have a doctor. Nowadays, for mental ailment also, I mean mental health issues, you have your counselors who are there with you, right? The same way, right? To learn and unlearn, you have to have a facilitator in life. So training cell does that. It helps you to unlearn and then learn. If you can do it by yourself, then very good. If not, then the training department is there. तो क्या मुश्किल होता है HR पॉलिसीज़ को बना पाना, उसको इम्प्लीमेंट कर पाना, या एज HR एम्प्लॉय फॉलो कर पाना उसको? देखिए, सारा मुश्किल होता है. ये तीनों स्टेप ही मुश्किल है. बिकॉज आई थिंक जो एम्प्लॉय पॉलिसी है वो एवर इवॉल्विंग है. बिकॉज यू कैन नॉट हैव द सेम पॉलिसी फॉर Gen Z, baby boomers and millennials. क्या होते थे ना?
तीनों बहुत ही डिफरेंट ह्यूमंस होते हैं है ना, तो और उनके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म में लाना बहुत डिफिकल्ट है, राइट। सो अगर आप पॉलिसी को टू द टी इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, यू विल ऑलवेज फेल, राइट। सो द पॉलिसी शुड बी इन सच अ वे, इट्स अ ब्रॉड गाइडलाइन which is applicable to the organization, who can cater to all these, I mean which can cater to all three groups. उससे अगर हम ज़्यादा उसे करेंगे तो मे बी यू नो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज। एम्प्लॉयर प्रपोजेस एम्प्लॉय डिस्पोजेस वाली। अच्छा, हमने कोविड का सिनेरियो देखा है। उससे पहले तो मेरे को लगता था कि ट्रेनिंग ऑफलाइन ही होती है, कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, हालांकि स्टार्ट हो चुका था तब तक, लेकिन कोविड ने हमको बहुत कुछ सिखाया। तो आज हम जब 4 साल पोस्ट कोविड एरा में बैठे हैं, तो आपका क्या है कि क्या लगता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग में क्या ज़्यादा इफेक्टिव है या क्या ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकती है? कंपनियां मूव कर गई हैं ऑनलाइन की तरफ। आजकल लिंक्डइन लर्निंग ज़्यादा पेनिट्रेशन ज़्यादा है, एक दिन में आप ज़्यादा लोगों को कवर कर सकते हो, अपनी चॉइस से जा सकते हैं। I think it's a very relevant question because this has opened the door to new possibilities, I think, right? कोई अगर हमारे कहीं पर एक गांव में बैठा है और कहीं शहर में है, they're having the same kind of training in terms of content, quality, right? But nevertheless, face-to-face training has its own charm, right? So I think a blended approach is very good. So if you see the basic, when we do online, right, the content, the quality is equal for everyone and masses, right? So when you go to a niche topic, it should have a blended aspect, because then the experience of the person and the sharing, because क्या होता है, when you're in a room, you are 100% in that room, you get to know experience of other persons and you can share your experience. Though it can happen online, आजकल वो भी हो रहे हैं, but वो personal touch जो है और वो personal experience learning जो है and relatability जो है, वो आपको face to face में भी मिलेगा. So blended approach I think is a very good approach now. तो ये थी हमारी आज की मेहमान गीतिका। इनकी कहानियाँ मेरे को तो मज़ेदार लगी और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट्स में लिखिए, और do not forget to like us, subscribe us and keep watching us. Raise a ticket. Thank you so much.